फिर उसी हवाले को दोबारा मैं पढ़ता हूँ। इसमें यूँ रकम किया गया है, पौलुस रसूल करंथियों के नाम जो दूसरा खत लिख रहे हैं, उसमें करंथिया की कलीसिया को बड़ी तसल्ली और इत्मीनान के साथ उनके साथ बात करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे जो विधेयतें थी उस कलीसिया के अंदर थी। तो वो लिखते हैं 5वां बाब उसकी 10वीं आयत में ये लिखा है कि क्योंकि जरूर है, ये अटल बात है, पक्की बात है, क्योंकि कलाम में लिखा गया, जो लिखा गया है वो सच और हकीकत है। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हो, ख्वा भले हो खा बुरे हो। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए, आपके लिए बहुत खूबसूरत है। क्यों मेरे लिए, आपके लिए खूबसूरत है? क्योंकि हम सब खुदावंद यीशु के तख्त के सामने जाने वाले हैं। 2 किस्म के तख्त हैं। एक तख्ते अदालत यीशु का है, उसके बाद एक बहुत बड़ा तख्त है, बहुत बड़ा सफेद तख्त है, वो भी लगने वाला है। पहले यीशु का तख्त है, फिर सफेद तख्त है। इन तख्तों के दरमियान खुदावंद यीशु जब हमारी तरह इस जमीन पर जिंदगी बसर कर रहे थे, लोगों को कलाम की तालीम दे रहे थे, सिखा रहे थे, तो उस वक्त मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु ने भी इन दोनों अदालतों का जिक्र किया, लेकिन इनकी वंड नहीं, अलग नहीं की, इकट्ठा कर दिया। फिर पौलुस रसूल करंथियों के नाम खत लिखते हुए ये कह रहे हैं, क्योंकि यीशु की जो अदालत है, इसको आग का दिन भी कहा गया है, इसको मसीह का दिन कहा गया है। फिर मसीह की तख्ते अदालत कहा गया है। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस रसूल लिखता है, बड़ी वाज़िया तौर पर लिखता है कि हमने जरूर है कि यीशु के तख्ते अदालत के सामने जाकर हमारे हाल बयान किए जाएंगे। हमारे हाल बयान किए जाएंगे, चाहे हमने बुरे किए हैं, चाहे हमने अच्छे किए। अच्छे और बुरे अमाल हमारे सामने जो है वो यीशु के सामने बयान किए गए। जब यीशु तख्ते अदालत में आएगा, तख्ते अदालत पर बैठेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, किसी को कोई बात नहीं कहेगा, क्योंकि हम लोग तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे। जब हम खड़े होंगे तो यीशु के नूर की तजल्ली से, यीशु के चेहरे की रोशनी से हमारे हाल जो है बयान किए जाएंगे। हमारे हाल सामने आ जाएंगे कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उस वक्त हमें सजा नहीं मिलेगी, उस वक्त हमें सजा नहीं मिलेगी, बल्कि अजर यीशु देगा। यीशु अजर देगा, अजर देकर फिर हम जो है वो जिंदा उठा लिए जाएंगे। जो सोए हुए होंगे वो जिंदा किए जाएंगे, और जो जागते होंगे, जो जिंदा होंगे, वो पल भर में आंख झपकने का जितना वक्त होता है, इतने में हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे।
میرے عزیزو، خداوند کے تخت عدالت کے سامنے کون لوگ کھڑے ہیں؟ آج ہم نے غور کرنا ہے، عدالت یسوع کی آنی ہے، پھر ایک بڑی عدالت ہونے والی ہے جس میں ہر ایک انسان کا انصاف کیا جائے گا۔ یسوع کی عدالت میں ہر ایک کا انصاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ غور سے سن لیں، یسوع کی عدالت میں تمام قوموں کا انصاف نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ان لوگوں کو اجر دیا جائے گا جو یسوع کے خون خریدے ہوں گے۔ ہلیلویا! ان کو اجر دیا جائے گا، اور جن کو اجر دیا جائے گا کیونکہ جن کے برے اعمال ہوں گے، ہم خریدے تو سب کے ہیں، جن پر صرف نام مسیح کا لگا ہوا ہے وہ بھی خریدے گئے ہیں، جو وہ مسیح کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو لوگ سچے دل سے عبادت کرتے ہیں، جن کے دلوں پر یسوع کے نام کی، یسوع کے لہو کی مہر ہو چکی، وہ بھی اجر پانے کے لیے جی اٹھے۔ وہ لوگ اجر پائیں گے، اور جو لوگ صرف 8 دن کے بعد عبادت کرتے ہیں، مہینے کے بعد کرتے ہیں، یا جب جی چاہا اس وقت عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی اجر ملے گا۔ کسی کو اچھا اجر ملے گا اور کسی کو برا اجر ملے گا، کسی کو بھلا اجر ملے گا اور کسی کو برا اجر ملے گا۔ اور جن کو بھلا اجر ملے گا، جن کو اچھا اجر ملے گا، جن کو زندگی کا تاج دیا جائے گا، جن کے ہاتھوں پر سفید پتھر کی چھاپ دی جائے گی، جن کے نام سفید پتھر پر لکھے جائیں گے، ان کو جو اجر دیا جائے گا وہ اجر پا کر خداوند کی 1000 سالہ بادشاہی میں شریک ہو جائے گا۔ یہ ہے یسوع کے تخت عدالت کے سامنے کا اجر۔ پھر اس کے بعد کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 1000 برس پورے ہونے تک پکی مردے زندہ نہ کیے جائیں گے۔ زندہ وہ ہوں گے جن کے اوپر یسوع کا لہو لگا ہوگا، جنہوں نے یسوع کے نام سے توبہ کی، جنہوں نے یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا ہوگا۔ وہ لوگ برکت پائیں گے، وہ لوگ جو ہیں وہ آسمان پر جائیں گے اور یسوع کی 1000 سالہ بادشاہی میں رہیں گے۔ میرے عزیزوں، اگر میں 1000 سال کا آپ کے ساتھ پوری کیلکولیشن کروں تو یہ کئی 100 سال بن جاتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ابھی یسوع کا جو تخت عدالت ہے یہ جاری ہے، کیونکہ یسوع کے تخت عدالت کے سامنے 3 قسم کی عدالتیں ہو رہی ہیں۔ آج یسوع کے خون خریدوں کی 3 قسم کی عدالتیں ہو رہی ہیں۔ پھر ہم نے ان عدالتوں میں سے گزر کر یسوع کے تخت کے سامنے جانا ہے۔ پہلی عدالت آدم سے لے کر جو ہے زکریا نبی تک، ملاکی نبی تک، یسوع کی پیدائش تک، جتنے بھی، بلکہ یہ کہہ لیں کہ یسوع کے صلیب دیے جانے تک کے لوگ جتنے بھی ہیں یہ پہلی عدالت میں شریک ہیں۔ یہ لوگ پہلی عدالت میں شریک ہیں۔ یہ آدم سے لے کر یسوع کے صلیب پر چڑھنے تک، آسمان پر جانے تک کے جتنا بھی ٹائم ہے، اس کے جتنے بھی اس کے درمیان کے لوگ ہیں، نبی، پیغمبر، بنی اسرائیل کے لوگ، خداوند کے ماننے والے لوگ، خدا کا کلام سننے والے لوگ جو ہیں، یہ اس عدالت میں شریک۔ وہ عدالت بطور گناہگار عدالت ہے۔ پھر دوسری عدالت بطور فرزند، ہم اس وقت یسوع کے فرزند ہیں، یسوع کے بیٹے ہیں، یسوع کی بیٹیاں ہیں۔ یسوع نے ہمیں اپنے خون سے خرید کر ہمیں حق بخش دیا کہ ہم اس کے لبالغ بیٹے ہیں۔ اس لیے اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم اس طرح دعا کرنا ہے: ہمارے باپ
माँ, मेरी बेटी, मेरी पोते पोतियां, आप सब लोग जो है उसको उसी को बाप कहता है। वो हमारा बाप है, वो हमारा खरीदने वाला है, वो हमारा फिदिया देने वाला है, और हम उसके फर्जंद हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, और उसने उसकी अदालत के सामने हम खड़े होने वाले हैं, खड़े शरीक हैं उसकी दूसरी अदालत में। हम पर बतौर फर्जंद उसकी अदालत हो रही है, हम उस अदालत में से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों पर फतवे लगाए जाते हैं, कुछ लोग जो है वो बम ब्लास्ट किए जाते हैं चर्चों के अंदर। क्या कसूर है? जिन पर फतवा लगाया जाता है क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं होता हमारा। हम वफादार लोग हैं, हम खुदावन के और अपनी आला हुकूमत के वफादार लोग हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं। हमारा मजहब, हमारे खुदावन यीशु की ये तालीम है कि अगर तुम्हारी गाल पर एक चपेट मारता, थप्पड़ मारता, दूसरा भी कर दो। ये प्यार सिखाया, ये मोहब्बत सिखाई। हम मोहब्बत करने वाले के साथ मोहब्बत करते हैं। हमारी अदालत हो रही है, हमारी अदालत शुरू है, हो रही है। खून खरीदों की, यीशु के बेटे बेटियों की, फर्जंदों की अदालत हो रही है। इसी दुनिया में हमारी अदालत हो रही है और हम सताए जाते हैं। मेरे अजीजों, फिर बतौर खादम हमारी अदालत होने वाली है। दो अदालत, एक अदालत हो चुकी, बतौर गुनाहगार हमारी अदालत हो चुकी, हमारा फिदिया दिया गया है। खून खरीदों का फिदिया दिया जा चुका है। वो मत सोचे कि हम गुनाहगार हैं। अगर आप बार बार कहते हैं कि हम गुनाहगार हैं तो आप वाकई ही अभी तक गुनाहगार। आप खुदावंद के फिदिये को, खून की कदर को नहीं जानते, नहीं करते, और बगैर सोचे समझे कह देगा हम तो गुनाहगार हैं। मेरे अजीजों, आप गुनाहगार नहीं हैं। इब्लीस आपको बार बार ये कहता है कि आप गुनाहगार हैं। आप डट जाएं, इब्लीस के सामने डट जाएं, क्योंकि हमारा फिदिया हो चुका है। तो हमारी अदालत वो बतौर गुनाहगार हो चुकी है। अब हमारी अदालत बतौर फर्जंद हो रही है। फिर तीसरी अदालत हमारी बतौर खादम होने वाली है, क्योंकि खुदावंद ने जब आना है इस दुनिया में, 1000 साल बादशाही पूरी होनी है, तो फिर एक तख्त, खुदा का बंदा कहता है मैं क्या देखता हूं कि तख्त लग गए। तख्त लगा नहीं, लग गए, लोग उन पर बैठ गए। वो लोग कौन होंगे जो उन पर बैठेंगे? वो लोग जिन्होंने आरी के साथ सर कटाया, जिन्होंने चर्च के अंदर बम ब्लास्ट जब हुआ तो उनके पर्चे उठे, और जब वो बर्फ के अंदर रखेंगे और कुछ को आरे के साथ चिरा गया, किसी को हैंग किया गया, और किसी को करंट के साथ जला दिया गया, किसी को बिजली के खंबे के साथ बांध कर आग लगा दी, ऑयल फेंक कर आग लगा दी। कलामे मुकद्दस का तर्जुमा करते हुए भी आग लगा दी गई। तो मेरे अजीजों, वो लोग तख्तों पर बैठेंगे, वो अजर भला अजर पाकर तख्तों पर बैठ जाएंगे, और खुदावंद की जो 1000 साल बादशाहियां उसमें से होकर आगे गुजरेंगे। ये मत ख्याल करें कि हम नामी मसीही होते हुए अच्छा अजर पा लें, वो हरगिज़ नहीं होगा। लेबल तो हम पे मसीह का है, क्योंकि उसने हमारे सबके लिए फिदिया दिया है। लेबल तो उसका लगा हुआ हमारे साथ, हमारे नामों के आगे मसीह लिखा है, क्योंकि हम मसीह के हैं, इसलिए हम पर नाम लिखा है कि हम मसीह के हैं। तो मेरे इज्जत, जब हम पर मसीह का नाम लगा हुआ है, हम मसीह के हैं, तो फिर तो हम पर उसकी मोहर हो चुकी है ना। अगर हम पर मोहर है तो हम अच्छे काम नहीं करते, हम वक्त पर इबादत नहीं करते, हम उठते बैठते लेटते वक्त खुदा की हमदो-सना नहीं करते। दाऊद कहता है मैं सुबह शाम सवेरे जो है वो दोपहर के वक्त 3 दफा इबादत करता है। हिजकिय्याह अपने आप जब वो बैठा हुआ था तो 3 वक्त इबादत करता था। हुक्म था कि
जो मेरे बुत के आगे सजदा नहीं करेगा वो फना कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और दानिएल जाकर वो सिदरक मीशक जाकर 3 बार इबादत करते थे। तो मेरे चीजों, ये लोग जो हैं ये तख्तों पर बैठने वाले होंगे। ये लोग तख्तों पर बैठेंगे जिन्होंने अपने वक्त की दयायती दी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न की, जिन्होंने जो है वो कलाम को अपने दिल में रखा, क्योंकि लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह क्या फरमाता है। मेरे चीजों, मैं इधर खड़ा था, फरहान साहब ने, आप शायद कहेंगे बार बार इसी का नाम आता है, क्योंकि जो भी गवाही देता है इसी का नाम होता है। तो जितने भी आज इसने गीत गाए, मैं बैठा जरूर होता हूँ आपके दरमियान, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, कभी खुली रहती हैं, कभी बंद करता हूँ, मैं इन गीतों का मजा लेता रहता हूँ। तो जितने भी इसने गीत गाए सारे के सारे मेरे कलाम से अटैच होते थे। तो मैंने कहा खुदावंद, इसको आज तुमने बता दिया है कि आज कलाम ये होना है कि सारे के सारे ये गीत गा। तो आखिरी गीत गाया इसने कि यीशु मैंने तेरे साथ बात करनी है। हम यीशु के साथ बात करने आते हैं, और जब हम बात करने आते हैं तो उसके कलाम को सुनने के लिए अपने कानों को खोल कर रखना है। जिसके कान हो वो सुने, इसका मतलब है जिसके कान नहीं होते वो कलाम नहीं सुनता। हमने खुदा ने 2 आंखें दी, 2 कान दिए हैं, जिस मकसद के लिए काम दिए हैं उस मकसद को गौर से सुनना चाहिए, ताकि हम उस पर अमल करके यीशु की 1000 साल बादशाही में शरीक होने वाले बन जाए। फिर उसके बाद जब लोग उठाए जाएंगे, दुल्हन उठाई जाएगी, ये पहली क़यामत है। पहली क़यामत, फिर दूसरी मौत है। पहले तख्त, यीशु का तख्त, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा सफेद तख्त। उससे पहले इन दोनों के दरमियान में बहुत सारे तख्त लग गए। फिर आखिर में एक बहुत बड़ा सफेद तख्त, उसके सामने से दुनिया का इंसाफ किया जाएगा। समुंदर, पानी, आग, जमीन, हर एक अपना जो कुछ भी उसके अंदर मुद्दे होंगे सब दे देंगे। सब जो है सफेद तख्त के सामने खड़े होंगे, और उनको जो है वो जब इंसाफ किया जाएगा तो फिर उनका इंसाफ करने के लिए यीशु सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, और उसके बाद हाई कोर्ट के जज होंगे, और उसके बाद छोटी अदालत के जज होंगे। और वो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसने उन तमाम छोटे जजों को इख्तियार दिया है कि ये लोग जो है, ये जज जो हैं, ये इंसाफ करेंगे। और जब वो लोग इंसाफ करेंगे तो फिर हर एक की किताब खुल जाएगी। मैं क्या करता हूँ, आप क्या करते हैं। फिर उसके बाद ये होगा कि हम खुद ही उस किताब को पढ़ लेंगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मेरे जब तराजू में हम तोले जाएंगे तो कम निकलेंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ना, जो फैसला करेगा तो उसका कहेगा, आए मलाउनो मेरी आंखों से दूर हो जाओ। तो फिर आप आंख चपने से पहले ही वो एक फरिश्ता आएगा, था को ले लेगा। फिर क्या करेगा। आज वक्त है, आज वक्त है अपने आप को, अपने किबला को दुरुस्त कर लें। बार बार मौके नहीं मिलते। आज ही वक्त है, आज ही निजात का दिन है, आज ही सब कुछ करने का वक्त है। कल का कोई पता नहीं है, घड़ी का बाहर जाने का पता नहीं है कि क्या होने वाला है। आज ही वक्त है। तो मेरे जो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु के जब तख्त की अदालत के सामने खड़े होने वाले हैं, तो उस वक्त हमारा इंसाफ नहीं होगा, बल्कि यीशु के चेहरे की रोशनी से ही हमारे अमाल जो है वो सामने आ जाएंगे। वो बोलेगा ही नहीं, हमारे अमाल उसकी रोशनी के सामने आ जाएंगे। जब वो रोशन होगी, रोशनी होगी, क्योंकि यीशु की हम सब दिए जो है बुझे हुए दिए हैं, वो उसका दिया, यीशु का दिया जो जलता हुआ है, और उस दिए की रोशनी में सबके अमाल जो है वो सामने आ जाएंगे, चाहे भले चाहे बुरे। तो मेरे चीज़ों, आज वक्त है कि हम उन पहली क़यामत में यीशु की अदालत में शरीक हो जाए।
यीशु की अदालत के सामने खड़े होने वाले बन जाएं, ताकि जब हम उसकी अदालत में खड़े होंगे तो फिर अगली अदालतें जो होने वाली हैं उनमें हमें सजा नहीं मिलने वाली। उनमें क्योंकि हम अजर पा चुके हैं, हम इस वक्त जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में रहते हुए अदालत में से गुजर रहे हैं, हमारा इंसाफ हो रहा है, हमें उस वक्त अजर मिलेगा और वो अजर पाकर हम 1000 साल की बात सहने जाएंगे और उसके बाद 1000 साल के बाद से पूरी हो जाएगी तो फिर वो इब्लीस जो है वो आएगा और वो जूझ मजूज की तमाम कौमों को इकट्ठा करेगा और उनको लड़ाई के लिए इकट्ठा करके जो है खुदा के लोग उनके साथ, खुदा के वो लोग जो दुल्हन उठाने के बाद ईमान लाएंगे, दुल्हन उठाने के बाद ईमान लाएंगे, उनका इंसाफ किया जाएगा, उन पर वो सजा उनका होगा। वो 1000 साल बादशाह के अंदर के लोग नहीं होंगे, 1000 साल बादशाह के वो लोग हैं जो यीशु की अदालत तख्ते अदालत के सामने खड़े होकर अजर पाएंगे। हालेलुया। अगर आपने अजर पाना है तो फिर यीशु की अदालत के सामने जाना है, अगर अजर नहीं पाना है फिर दूसरी मौत। मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक, आपने पहली अदालत में शरीक होना है, ना कि दूसरी मौत है तो वहाँ क्या होगा, आग है और बिच्छू होंगे और ना कीड़ा मरना है ना हमने मरना है, कीड़ों ने भी खाना है, आग जो है 7 गुना तेज हो जानी है और उस आग में हमारा जिस्म जलना नहीं है, हम जलते रहेंगे, रोस्ट होते रहेंगे, हमारी रूह नहीं निकलेगी, हम मरेंगे नहीं, सजा पाते रहेंगे। अगर आपने हमेशा की जिंदगी पानी है तो यीशु के तख्त के आगे आना है, अगर आपने हमेशा की सजा पानी है तो फिर जो आसमान से गिरा हुआ ना उसके तख्त के सामने जाना है। समझाऊंगा आपको इस कलाम पर पढ़े जाने और सुने जाने।